काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। कीरेण सुकेन भासितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव महाराज जी ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें आचार्यों परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही फल इस संसार में दिया। आम्नाय प्राह तत्वम हरिमिह परमं सर्वं शक्तिम रसाब्धिम। आम्नाय अर्थात जो गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही फल हमें सुखदेव गोस्वामी पाद दिए। परंतु सामान्य तोता को जो रटाया जाता वही रटेगा, परंतु सुखदेव गोस्वामी पाद जी तो साक्षात राधा रानी का पालतू तोता है। जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित महाराज जी को भय मुक्त करा दिया। जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी परमहंस भागवत संहिता का कथा प्रारंभ करने के लिए विराजमान हुए, तब उस समय देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव गोस्वामी पाद जी को प्रणाम करके अमृत का कलश को सुखदेव गोस्वामी पाद जी के सामने रख दिया। और देवता लोगों ने बोले, हे महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत संहिता का। हे महाराज जी, अमृत का कलश हम लोग ले आए हैं, राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, तो वह मृत्यु रूपी भय से वह मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए हैं। इस मर्त्य लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। इस मर्त्य लोक का नाम ही मरिष्यमाण लोक है, म्रियमाण लोक है। इस लोक में तो कोई जीवित रहा नहीं, सब मरते हैं। आए दिन लोग मरते रहते हैं। न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता लोग अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत आदि पर्व में प्रसंग आता है कि परीक्षित पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ विनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ये अमृत की आवश्यकता पड़ी। विनिता और कद्रु में होड़ हुई और विनिता हार गई। शर्त यह रखी कद्रु ने, यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्त कर देंगे। अब गरुड़ जी के माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनाकर रखना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती थी। सभी सर्प
गरुड़ के सिर के ऊपर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहाँ कहे वहाँ जाना पड़ता है। गरुड़ जी ने अपने माता से कहा कि हे माँ, मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। हे माँ, मैं क्या करूं कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, हे माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लाने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूँ कहते कहते गरुड़ जी ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पिला दिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ जी ने अमृत लाकर सर्पों को दिया और दासत्व से माँ को मुक्त किया, और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धान हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि गरुड़ को अमृत का आवश्यकता थी, तो देवता लड़ने पिटने को तैयार हो गए, अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए अमृत देने चले आए। इस बात पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, हे महाराज, एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वह हमें पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमत भागवतामृतम। यह भागवत रूपी अमृत को हमें पान करवा दीजिए, और यह सुधा कुंभ को, सुधा कलश को, अमृत का परीक्षित महाराज जी को पान करा दीजिए। यह देवता कहने लगे सुखदेव गोस्वामी पाद जी को। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने बड़ी जोर से हंसते और बोलते, अरे ठगियों, ठगने वाले, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हांडियाँ मांग लिए। तुम लोग बड़े ही स्वार्थी हो। अपना कार्य करने में तुम लोग बड़ी निपुण हो। स्वकार्य कुशलाः सुराः। सुरा मतलब देवता। अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधा सुराः। सुरा मतलब देवता। अपना कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं देवता लोगों। आप अच्छे से साधन कीजिए, भजन कीजिए, तब उस समय देवता लोगों देखते रहते हैं ऊपर से। देखा कि अब तो इसका साधन सिद्ध होने जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा स्वर्ग को ही लूट ले। तो जिसके कारण बड़े बड़े देवता लोगों आते हैं और अप्सराएं लोगों आते हैं उनका साधन को भंग करने के लिए।
भंग कर देते हैं, बाधाएं देते हैं। देवता लोग बहुत बाधाएं देते हैं, उनसे बच पाना बहुत कठिन है। यदि हमारे अंदर में भजन का बल, शक्ति बहुत हो, पावर बहुत हो भजन का, भक्ति की पावर, तब जाकर के हम बच सकते हैं। उनसे बचने की और कोई उपाय नहीं है, केवल भजन का बल, भक्ति का बल, भक्ति का बल से ही सबसे हम बच सकते हैं। उससे अतिरिक्त हमें कोई नहीं बचा सकता। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। पार्ट 2 आज श्रवण किए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।